This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा बहुमवासरः आषाढ़ कृष्ण दशमी दिनांक 3 अगस्त 2021 चरक निनाथन अध्याय 7 उन्माद आगंतुक शंखं चक्रं जलौकान्ततमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं कृतनोऽर्थितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तत्र देवादि प्रकोप निमित्तेन आगन्तुकोन्मादेन पुरस्कृत्य इमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति। तो देवादि प्रकोप निमित्त ये जो आगंतुक उन्माद है इसमें ये पूर्व रूप होते हैं। तथा देव गो ब्राह्मण तपस्विनां हिंसा रुचि देव गो ब्राह्मण और तपस्वी इनके बारे में हिंसा इसमें रुचि होना ये थोड़ा अजीब इस प्रकार का है कि इनकी हिंसा करना कायिक कायिक वाचिक मानसिक इस प्रकार से और उसमें रुचि होना इस प्रकार कोपनत्व क्रुद्ध होते जाना नृशंसाभिप्रायता तो क्रूर कर्मत्व इस प्रकार से या उसके बारे में किसी भी प्रकार की लज्जा नहीं होना अरति ही बेचैनी इस प्रकार की ओजो वर्ण छाया बल वपुषां उपतप्ति तो ये सब भी जो भाव है ओजो वर्ण छाया बल और शरीर इनके बारे में उपतप्ति इस प्रकार से तो वर्णम आक्रामति छाया भाव प्रकृष्टा प्रकाशते तो छाया जो है वो वर्ण पर आक्रमण करती है और केवल नाभस छाया जो है वो निर्मल छाया बताई गई है बाकी सब छायाएं जो है वो विकृति में गिनी जाती है और इस प्रकार से वर्ण और छाया इन दोनों में उत्पत्ति होना ये इसमें अहम लक्षण बताया गया है। अभी शायद ये जो ऑरा स्कैनिंग करते हैं वो शायद छाया और प्रभा इसके बारे में हमें कुछ जानकारी दे ऐसी बात हो सकती है। इसका कोरिलेशन अगर हो सकता है तो देखना चाहिए और इसमें डायरेक्ट अवयवों के बारे में जिक्र मिलता है कि ये अवयव अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा। शनि पार्क के नजदीक एक ऑरा स्कैनिंग सेंटर है मैंने सिर्फ बोर्ड देखा है
कभी जाकर देखा नहीं क्या है वस्तुस्थिति इस प्रकार से। स्वप्ने च देवादिभिः अभिवर्त्सनं प्रवर्तनं च इति। और सपने में देव देवताओं से हमारा अभिवर्सन, निंदा इस प्रकार की होना, या प्रवर्तन चाहिए थी, और कुछ करने के लिए उनके पास से प्रवृत्ति पाना, ये वर्ण छाया प्रभा कांति, हाउ टू डिफरेंशिएट। ये रिष्टाधिकार में ज्यादातर आते हैं। छाया जो वर्णन है वो, कांति नॉर्मल है, प्राकृतिक है, और उसको बढ़ा सकते हैं कांति को। अभी काफी लेप औषधियां जो है वो कॉम्प्लेक्शन जिसको शायद कहेंगे, उसको बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। छाया जो है वो पंचमहाभूतों की छाया ये होती है, और केवल नाभस छाया को छोड़कर बाकी सब छाया ये अशुभोदय बताने वाली इस प्रकार की है। तो मूल वर्ण वैसा ही रहेगा, लेकिन उस पर छाया का आक्रमण होगा, और फिर वो वर्ण पहले जैसा दिखेगा नहीं, ऐसा थोड़ा सा इसमें अंतर रहेगा। और प्रभावल जिसको कहते हैं, प्रभा, ये दूर से भी तेजस्विता नजर में आती है, वो प्रभा इस प्रकार की है। कोलटकर सर ने एक उदाहरण बताया था कि नेहरू बहुत सारे विचारों के बारे में गांधी जी से सहमत नहीं थे, और वो घर पे निश्चय करके निकलते कि मैं आज उनको कुछ सुनूंगा नहीं, मुझे ये करना है, मैं वही करूंगा इस प्रकार से। लेकिन जब भी गांधी जी के संपर्क में आ जाते, तो सब भूल जाते, और गांधी जो कहेंगे वो मान देते इस प्रकार से। तो ये गांधी जी का प्रभाव था इस प्रकार का, कि दूसरों पर इस प्रकार से हावी होना, और अपने जैसे विचार है उन्हीं विचारों को आगे लेकर चलना। तो बड़े बड़े व्यक्तियों पर एक तेजो विलय दिखाई देता है पीछे, तो वो प्रभा इस प्रकार की है। और वह प्रकृष्टा प्रकाशते, दूर से भी प्रभा ध्यान में आती है। छाया के बारे में जानने के लिए नजदीक जाना जरूरी इस प्रकार का है। लेकिन फिर भी अभी इसके ऊपर ज्यादा बहस हुई नहीं है। और छाया का वर्णन जैसे रिष्ट लक्षणाधिकार में है, तो इंद्रिय स्थान में इसके बारे में ज्यादा बहस की गई है, तो वो देखना पड़ेगा। और शायद ऑरा स्कैनिंग से कुछ नाता जोड़ सकते हैं क्या, कि ये छाया है ऑरा स्कैनिंग में। ये तेजस्वी छायेला प्रभा म्हणतात वैद्यकीय कडूस। लेकिन छाया और प्रभा अलग ही है। तेजस्वी छाया नहीं कहने का उसको, मैं सहमत नहीं हूँ। तो वर्णमाक्रामती छाया इतना ही वर्णन है, वर्ण पर आक्रमण करती है इस प्रकार से, और ये अलग एंटिटी है। खास करके जब ऑरा स्कैनिंग में ये स्पॉट्स आते हैं, और वो बताते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है इस प्रकार से, तो ये वर्ण के ऊपर आक्रमण होता है, ऐसा मुझे लगता है। एक बार ये जाकर देखना चाहिए कैसा काम चलता है, क्या है इस प्रकार से, और उसका बेस क्या है। ये थोड़ा सा मेटाफिजिक्स जैसा है। फिजिक्स के बारे में जानकारी ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन मेटाफिजिक्स के बारे में समझना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। का रिपोर्ट मिलता है हरासमेंट का रिपोर्ट, और कलर डायग्राम रहती है, और उसमें एक ये दिखाते कि यहाँ ये कलर है, वहां वो कलर है इस प्रकार से।
फिर हमें ये देखना चाहिए कि उसका वास्तव से क्या संबंध होगा इस प्रकार से। मैंने एक अजीब जर्मनी से एक आदमी आया था और ऑरा स्कैनिंग ही करता था, लेकिन उसके बाद में आपको जो दवाई देनी है वो हाथ में रखकर उसका स्कैनिंग होता था और फिर वो बताता था कि ये दवाई 100% काम करेगी, ये 50% करेगी वगैरह इस प्रकार से। अब आगे तो देखा नहीं, उसकी कीमत ही 2-2.5 लाख इतनी थी और वो कहता था कि आप ये परचेस करो। तो मैंने तो उचित नहीं समझा परचेस करना, लेकिन ये बड़ी अजीब इस प्रकार की चीज है कि जो दवाई आपको देनी है वो काम करेगी नहीं करेगी, कितना काम करेगी, ये भी वो बताता था इस प्रकार से। और शायद इसमें जरा ज्यादा झांक कर देखना पड़ेगा। यहाँ पुणे में कोई एक डॉक्टर है जो एपीजे अब्दुल कलाम को मिलने के लिए गया गया था और स्कैनिंग का मशीन लेके, और उसका फोटोग्राफी भी उसके साथ पब्लिश हुआ है। और उसका कहना था ये पेट स्कैन सीटी स्कैन वगैरह सब बंद हो जाएंगे, केवल ऑरा स्कैनिंग रहेगा और बहुत सस्ते में रहेगा इस प्रकार से। वास्तविक हुआ नहीं है वैसा। दवा को भी दवाई को भी ऑरा रहता होगा फिर भी। हाँ वही है, उसको भी ऑरा रहता है और इससे मैच कर सकते हैं ऐसा थोड़ा सा कहना है। ये जो प्राणिक हीलिंग नाम की प्रोसेस है जो कॉस्मिक एनर्जी को उपयोग में लाती है, ये एक अलग तरीका इस प्रकार का है। और उसका प्रयोग करते वो कभी खत्म होने वाली नहीं है ऐसा कहना है, और वो शायद इस प्रकार से काम करती है। मैंने एक अजीब किस्सा देखा था, अभी याद नहीं, शायद इंदौर में कि वकील था, उसका भाई प्राणी किलिंग कर रहा था और उसका सक्सेस देखते देखकर उसने वकीली छोड़ दी और आरा स्कैनिंग में आ गए। तो ये बड़ी अजीब बात है, आरा स्कैनिंग में नहीं, ये प्राणी किलिंग में आ गए इस प्रकार से। तो सक्सेस रेट उसका बहुत अच्छा था और वैसे दवाइयों का कुछ प्रयोग नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस भी हीलिंग दे सकते हैं, सामने बैठ कर भी दे सकते हैं, इस प्रकार का था। तो इसके बारे में काफी बहस होनी जरूरी है। ततोनंतरम उन्मादाभिनिवृत्ति, तो उसके बाद में उन्माद क्या भी व्यक्ति होती है या उन्माद हो जाता है। तत्र अयम उन्मादकाराणां भूतानां उन्माद ईर्ष्यताम् आरंभ विशेषो भवति। तो उन्माद करने वाले जो भूत है वो जब उन्माद निर्माण करने लगते हैं तो ये आरंभ विशेष होता है। तथा अवलोकयन्तो देवा जनयन्ति उन्मादम्, जो देख रहे हैं वो देव उन्माद निर्माण करते हैं। गुरु वृद्ध सिद्ध महर्षया अभिशपन्ति, गुरु वृद्ध सिद्ध महर्षि जो है वो शाप देते हुए उन्माद निर्माण करते हैं। जनयन्ति उन्माद पितरो दर्शयन्तः, कि पितर अगर दिखाई दे रहे हैं तो उन्माद निर्माण करते हैं, दिखाई देने वाले इस प्रकार। स्पृशंतो गंधर्वाः, स्पर्श से गंधर्व उन्माद निर्माण करते हैं। समावेशंतो यक्षाः, शरीर में घुसकर यक्ष उन्माद निर्माण करते हैं। राक्षसास्तु आत्मगंध आक्रापयन्तः, और राक्षस अपने ही गंध को सूंघने वाले इस प्रकार का उन्माद निर्माण करते हैं। पिशाचः पुनः आरुह्य वाहयन्तः, और पिशाच जो है वो आरोहण करके अगर
उनको ले जा रहे हैं तो ये पकड़ लेते हैं। देव का बरे त्रास देत असती। इसमें ऐसा है कि हम खुद जिम्मेदार है और हमारी गलती होने पर ये सजा का प्रबंध किया जाता है। तो इसमें देव भी शामिल हो जाते हैं, वो भी मानते हैं कि इसको सजा भुगतने की जरूरत है और उसको त्रस्त करना जरूरी है, इस प्रकार से। वास्तव में ये जो हिस्से है आयुर्वेद में, या ये जो भी कुछ वर्णन है, उसके आधार पर आयुर्वेद कैसा अशास्त्रीय है, इसके बारे में बहस की जाती है। क्योंकि इनको सिद्ध करना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। परिणामों को हम देख सकते हैं, लेकिन ये जो सभी योनियां हैं, उनको सिद्ध करना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। और फिर उसी के आधार पर लोग सोचते रहते हैं कि आयुर्वेद ऐसा ही है और ये शास्त्र नहीं है, और इस प्रकार की कंसेप्शंस या मिसकंसेप्शंस है आयुर्वेद में वगैरह वगैरह। और फिर एक बुद्धिजीवी वर्ग है समाज में, तो वो उसको मान लेता है और समझता है कि नहीं, ये सब गलत बातें हैं, गलत फहमियां फैलाते हैं और इसलिए आयुर्वेद को नहीं करना। तो इसमें ऐसा रहेगा कि हमारा खुद का विश्वास हमारे शास्त्र पर होना बहुत जरूरी है। कि जो आप्त वाक्य है, आप्त प्रमाण जहाँ पे लागू होता है, वहां निस्संदेह हमें इसके बारे में पूरा विश्वास रखना है। अब रही बात बंधुगिरी की, समाज में ठगाने वाले लोग भी है, बंधुगिरी करते हैं और इसका इन गलत समयों का फायदा उठाते हैं और लोगों को लूट लेते हैं। ये भी सही है, उसमें कोई संदेह नहीं। तो ये बात नहीं होनी चाहिए कि इसके जरिए लोगों को ठगाना, ये बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये चीजें वास्तव में है ही नहीं। वास्तव में ये चीजें है, ऐसी स्थिति है। फिर हमें देखना पड़ेगा कि कैसे अनुभव इकट्ठा किए जाए इनके बारे में। पितर दर्शयन्ति स्वप्नात् इसमें का दर्शयन्तः दिखाने वाले, इस प्रकार के ये वकाधा भी है, वर्तमान कालाचे धातु सतत विशेषण और कर्तरी है। तो वो अगर किसी को दिखा रहे हैं कि ये इस प्रकार का आदमी है, तो वो शायद इस प्रकार से कर सकते हैं, उन्माद निर्माण कर सकते हैं। मैंने एक अजीब अनुभव शेयर किया था। पैंक्रियाटिक हेड का कैंसर लीवर में स्प्रेड, उम्र करीबन 45 या 50 इस प्रकार की। और धमकावणे। ओके। ये अर्थ एक बार देखना चाहिए। दृश्य दर्श धातु है और उसके अर्थों में ये अर्थ शामिल है या नहीं है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस वजह से। तो उनकी सर्जरी हुई थी या नहीं, सर्जरी नहीं हुई थी, केमो एक दो हुए थे, उसका फायदा नहीं हुआ था और फिर मेरे पास आए। तो मैंने दूध पे रखा, दवाइयां शुरू की, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया और 6 महीने अच्छे निकल गए। फिर तकलीफ बढ़ने लगी, डिटोरेट होते गए
और 1-2 महीने के बाद मौत हो गई। ये सब होने के बाद उनकी पत्नी बाद में मिली, तो उन्होंने एक अजीब अनुभव बताया। मैंने कहा उनका रिस्पांस तो बहुत अच्छा था, 6 महीने के बाद ऐसा क्या हुआ मुझे पता नहीं चला, लेकिन वो फिर से सुधरे नहीं और डिटोरेट होते गए। तो बोले ऐसा है कि उनके दोनों माता पिता का मृत्यु हो गया था, और जब हम तुम्हारे पास आए तब वो सपने में आए। और पिता कह रहा था कि हमारे पास चले आओ, और माता कह रही थी नहीं नहीं अभी तुम्हारी बेटी की शादी होनी बाकी है, तो अभी नहीं आना, इस प्रकार से। और फिर बेटी की शादी तय हुई, शादी हो भी गई, और शादी होने के बाद फिर से ये सपने में आए। हाँ, अब दोनों बता रहे थे कि तुम चले आओ, इस प्रकार से। और फिर वो डिटेरियोरेट होते गए और मृत्यु हो गई। तो मैंने कहा तुमने मुझे पहले बताना था ये, कि ऐसे प्रकार का सपना देखा था, पहले ऐसा था, इस प्रकार का ऐसा था। तो बोली मुझे पता नहीं था कि उसका कोई महत्व है। ये तुमने अभी सवाल पूछा कि क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, तो मुझे लगा कि शायद ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये केवल साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, या फिर इसमें सचमुच कुछ तथ्य है? ये एक अहम मुद्दा रहेगा। ब्रह्मा, विष्णू, हनुमान, गणपती इत्यादी जे आपण देव म्हणून पूजतो, त्या स्वरूपातील देव येथे अपेक्षित नसावे. यक्ष राक्षस प्रमाणे देव योनी असतात, ते देव उन्माद करीत असावेत. नहीं कह सकते क्योंकि ये जो हमारे देव है, यादृशी भावना यस्य सिद्धि भवसु तादृशी, इस प्रकार के जिसकी जिस प्रकार की भावना है उस प्रकार की सिद्धि उसे प्राप्त होती है। और ये देवता ये भी क्रुद्ध होने के बाद अनिष्ट निर्माण कर सकती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। सभी असुरों के बारे में जिन्होंने काफी तपस्या की है, उनको देव प्रसन्न होकर कुछ आशीर्वाद देते हैं। और वही जब उन्मत्त हो जाते हैं राक्षस, तो उनका नाश भी करते हैं। तो हे अरिष्ट सुख सूचक असेल, कह सकते हैं। लेकिन साक्षात निर्देश इस प्रकार के सपने का नहीं है, फिर भी बता सकता है कि आगे मृत्यु हो गई, तो ये अरिष्ट सूचक इस प्रकार का था। यह साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी हो सकता है कि इस प्रकार के दोनों अब बुला रहे हैं तो मुझे जाना ही पड़ेगा, इस प्रकार से साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, ऐसा है। तो ये थोड़ा अजीब है, ये एक तरीके का है। दूसरा भी मैंने एक देखा था, थ्रोट कैंसर से कोई व्यक्ति ठीक हो गई पूरी तरीके से। तो हमें पता चला, तो मैं उनको मिलने गया। मैं सेकेंड ईयर में था उस समय में, हमारे साथ एक मरीज था, मेरा रिश्तेदार। तो उसके माता पिता को कैंसर था, तो उनको पता चला कि ये ठीक हो गए है कैंसर से, तो हम मिलने के लिए गए। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे बिल्कुल एडवांस कैंसर था, और मैं अभी पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ। तो हमने पूछा कि आपने क्या क्या किया। तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। एक कोरफल का रस ले रहा था, गेहूं का इस प्रकार का वो उगा के वो ले रहा था, और मूंगी ले रहा था, और कुछ ले रहा था वगैरह। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत कुछ बातें आप कर रहे हैं, तो ये फिर इससे फायदा हुआ होगा ऐसा तुम्हारा कहना है? तो हंसे। क्या हुआ? तो बोला कि ये सब मैं कर रहा था, फिर भी मैं डिटोरिएट ही हो रहा था, और बचने के कोई चांसेस नहीं थे, मृत्यु अटल था। फिर मेरे दादा मेरे सपने में आए। वो दादा, ये नातू है या पोता है, अ,
नाम याद आएगा, पुणे के प्रख्यात वैद्य है पुराने जमाने में। हाँ, तो वो सपने में आए और फिर उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। और हाँ, पटवर्धन, अन्ना अन्ना साहेब पटवर्धन, ये उनका पोता था। और फिर उस दिन से आराम होने लगा और वो सुधर गए पूरी तरीके से, बाहर आए। तो मैंने कहा तो फिर यही कारण है ना, तुम ये कोरफड और ये सब बता रहे हो, ये सब फिजूल बातें है, उसका कोई यूज करने के बावजूद भी तुम डिटोरिएट हो रहे थे। और फिर इस सपने में अन्ना से पटवर्धन आए तो आप ठीक हो गए, तो उसी का नतीजा है। तो बोले ऐसा है ना, लोग मानते नहीं है, लोग मानते हैं कि ये जो मैंने दवाइयां ली उसके कारण ही मैं ठीक हो गया हूँ इस प्रकार से। तो ये भी एक अलग चीज इस प्रकार की है कि अच्छा असर पितरों के द्वारा इस प्रकार का हो सकता है, ये भी एक अलग चीज इस प्रकार की है। और दूसरी एक बात बताते हैं कि ये पूजा वगैरह जो सब करना है, यज्ञ वगैरह जो करना है, उसमें समर्पित होना बहुत जरूरी है, भावना उस प्रकार की होनी जरूरी है। और वो ठीक तरीके से करना है। अगर उसमें कुछ गलतियां हो जाती है तो भी ये देव रुष्ट हो सकते हैं। तो ये अगर हमारे अनुकूल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिकूल है तो उसके बारे में थोड़ा सोचना इस प्रकार से पड़ेगा। वैसे ये जो सब योनियां है, यक्ष, राक्षस और देव, पिशाच, इस प्रकार उनके बारे में ज्यादा जानकारी मिलती नहीं है, शायद हमें कुछ ढूंढना पड़ेगा। और इन योनियों में प्रवेश कैसे होता है, ये एक अलग मुद्दा है। मृत्यु के बाद दूसरे किसी योनि में जन्म मिला, 84 लाख योनि है, और ये इनसे बाहर है इस प्रकार के, क्योंकि ये साक्षात शरीर धारण वगैरह इस प्रकार का नहीं होता है। हाँ। और लोगों को सजा दिलवाने के लिए ये होते हैं, यहाँ से मुक्ति कैसे मिलती है ये भी मालूम नहीं है। यक्ष राक्षस वगैरह, एक कथा मैंने सुनी थी ब्रह्म राक्षस के बारे में। सच्ची है नहीं है अलग कथा ही है, कि कोई एक बालक 6 बरस का गुरु के तलाश में घर से बाहर निकला और घूमते घूमते किसी एक देहात में आ गया। तो उन्होंने देखा कि इस बालक को कुछ पता नहीं है, गांव कौन सा है, कौन लोग है, क्या है, इस प्रकार से। तो ये बच्चे खेल रहे थे, वो वहां पे चला गया और उन्होंने पूछा कि तुम क्यों आए हो, क्या होगा। तो बोला मैं गुरु की खोज में हूँ और मुझे विद्या सीखनी है, इस प्रकार से। और फिर बच्चों ने कहा कि ये सामने वाली जो हवेली है ना, वहां पे अच्छे गुरु मिलेंगे आपको, वहां पे जाओ। लड़का वहां चला गया। तो किसी आदमी ने दरवाजा खोला और इसने बताया कि मुझे विद्या सीखनी है, मैं गुरु की तलाश में हूँ। तो वो बोले हाँ मैं सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। तो कौन सी शर्त है? तो 12 बरस तो विद्या सीखने में लगेंगे, 12 बरस तुम इस हवेली से बाहर नहीं निकलोगे, इसी हवेली में रहोगे मेरे साथ। बाकी कुछ तकलीफ नहीं है। हाँ। तो फिर उसने मान ली बात, 12 बरस रहा वहां पे, विद्या पूरी होगी। और अब अंतिम दिन आ गया। वो बोले कि आज ठीक है, तुम्हारी विद्या परिसमाप्त है, हम खाना खाएंगे और तो घर को निकल करके लिए निकल जाओ यहाँ से। दोनों खाना खाने के लिए बैठे और घी का पात्र था वो वही कपबोर्ड में रह गया। हाँ।
तो शिष्य उठने लगा कि मैं घी का पात्र लेके आता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कुछ उठने की जरूरत नहीं, उसने अपना हाथ लंबा किया और वो पात्र लेके आया। तो शिष्य देखता ही रहा। तो फिर उसने कहा कि तुम डरो मत, वैसे मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, मैं आदमी नहीं हूँ। लेकिन मुझे अच्छा शिष्य नहीं मिला, इसलिए मैं विद्या किसी को दे नहीं पाया, और इसलिए ये जन्म मुझे, ये योनि मुझे प्राप्त हुई। और यही शर्त थी कि अगर अच्छा शिष्य मिल जाए जिसको मैं सभी शिक्षा दे दूं, तो मेरी भी मुक्ति हो जाएगी। अब ये बात सही है कि तुम्हारी भी निकलने का समय आ गया है, मेरी भी मुक्ति का समय आ गया है, तो मैं भी यहाँ वेदी छोड़कर जा रहा हूँ, इस प्रकार से। तो ये कहानी है, सत्यता है नहीं है इसमें हमारे मुझे मालूम नहीं। वन सीनियर डॉक्टर बाफट इन उरण, दे हैव good knowledge of astrology. At the age of 75, he declared he will live for next 2.5 months only. And even though he was fine, he had stopped eating, took no medicine, and stayed firm in his belief in astrology. And as he said, he passed away in next 3.5 months. इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज है कि सच्ची एस्ट्रोलॉजी में ऐसा ही योग था, इसलिए यह हुआ, और इसने निर्धार कर लिया था कि मुझे मरना ही है एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, इसलिए ये निर्धार ही काम में आया, इस प्रकार का है। तो ये नहीं बता सकते कि हाँ निश्चित एस्ट्रोलॉजिकल परिणाम है। एक इसी प्रकार की कहानी बताई जाती है कि तुम फेल हो जाओगे, ऐसे किसी छात्र को परीक्षा के पूर्व बताया, उसने डिप्रेशन में जाके परीक्षा ही नहीं दी और सचमुच फेल हो गया। तो यहाँ फेल होने का कारण सचमुच उसके दैव में इस प्रकार का था, या उसने जो निर्धार कर लिया, उसके ऊपर वचन पर विश्वास रखा, उसके जरिए हुआ। हाँ, योनि प्रवेश कर्म व त्रिगुणानुसार हो तो ना, नहीं मालूम एक्चुअल कैसी स्थिति रहती है, और इस प्रकार की योनि कैसे प्राप्त होती है। जन्मपत्रिकेत देखील योनी गण कोणती आहे ते लिहिलेले असते, जैसे मार्जार योनि एटसेट्रा आणि देवगण एटसेट्रा। लेकिन ये मार्जार वगैरह इतनी है, ये पशु है सब, योनि जो है वो बताते हैं, उसके अलग पिशाच योनि वगैरह ऐसे कहीं नहीं लिखते हैं जन्म पत्रिका में। तो मालूम नहीं इसके बारे में। गण के बारे में भी मनुष्य, देव और राक्षस 3 गण बताए जाते हैं। शायद उनसे कुछ संबंध होगा, देवगण, राक्षसगण या मनुष्यगण। और ऐसा कहा जाता है कि देवगण वाले व्यक्ति को ये तकलीफ नहीं होती। अगर भूत प्रेत पिशाच वगैरह जो है उनसे संपर्क आए तो भी देवगण वाले को ये तकलीफ नहीं होती। या फैमिली कुड नॉट डू एनीथिंग बिफोर हिज फर्म डिसीजन एंड फर्म बिलीफ, ये पॉसिबल है इस प्रकार से। अगर एक आपने निश्चय कर लिया है कि ऐसा ही होगा, तो वैसा ही होगा। कैंसर में डेथ, कैंसर विष, ये भी एक कारण कहा था। तो उस व्यक्ति को हरदम ऐसा लगता है कि मुझे कैंसर होने वाला है, मुझे कैंसर होने वाला है, और सचमुच रियली कैंसर हो जाता है। तो शुभ बोल रहे नारिया, ये जो मराठी में कहते हैं कि जो भी हमें बात करनी है वो शुभ ही होनी चाहिए, अशुभ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की बात हम करेंगे उसी प्रकार से परिस्थिति बदलती रहेगी। अवलोकयंतो देवा पितरो दर्शयंतः, अशा प्रकारे वर्णन करण्याचा काय उद्देश असा।
ये वर्णन करने में उद्देश्य नहीं है कुछ, ये ऐसी स्थिति है इसलिए बताया है, ये जानकारी है। अब ये क्यों होता है ये बताना मुश्किल है कि अवलोकन करने वाले देव किस प्रकार से करते हैं वगैरह वगैरह। तो उसका एक मतलब ऐसा होता है कि अगर देव अवलोकन नहीं करेंगे तो नहीं होगा। पितर इस प्रकार से दिखा नहीं रहे कुछ, तो नहीं होगा इस प्रकार से। तो एक कार्य कारण भाव समझने के बाद शायद इसको मृत्यू समय कोणता गुण प्रधान असेल त्यानुसार जन्म मिळतो असा गीतेत उल्लेख आहे। श्लोक बताओ एक बार कौन सा है वो। और फिर उसका अर्थ यही है, अंत्यमति ही सागति, ये कॉमन है। अंतकाल में जो मति होती है उसी प्रकार की गति मिलती है। हाँ। और फिर हमारा ध्यान किसी में भी अटक सकता है। एक ऐसी कहानी बताते हैं कि कोई आदमी मरणासन्न है और वहां वहां के ऐसा कुछ बोल रहा है, तो वैद्यों को बुलाया गया और कहा कि ये कुछ वासुदेव कृष्ण कहना चाहता है शायद, तो कम से कम कुछ हेमोग्लोबिन वगैरह दे दो ताकि वो बोल सके। वैद्य ने हेमोग्लोबिन की मात्रा दे दी। और वो देने के बाद वो बोला वासु केसु ही खाता है। तो हमारा ध्यान कहाँ पे अटकेगा, किसमें हमें दिलचस्पी होगी, ये काफी मुश्किल है बताना। इसलिए अंत्यमति ही सागति, अंत में जो मति होती है वो गति इस प्रकार की मिल जाती है। वैसे एक असुर की भी कथा है, उसने अपने पुत्र का नाम देव का रखा था, विष्णु वगैरह ऐसा नाम रखा था। और जब यम के दूत उसको लेने के लिए आए, तो उसने अपने लड़के को पुकारा, बहुत आर्त स्वर से पुकारा। तो विष्णु दाखिल हुए सुदर्शन चक्र लेके। तो ये फिर उनमें झगड़ा हुआ, यमदूत और विष्णु में। और फिर यमदूत वापिस चले गए, विष्णु ने रक्षा कर ली उसकी। तो इसलिए ये प्रघात था कि लड़कों का लड़कियों का नाम देव का नाम रखे इस प्रकार से, तो कम से कम उसको पुकारने के जरिए देव का नामस्मरण होता रहेगा इस प्रकार से। कोकण मध्ये महापुरुष म्हणून एक व्यक्ती असते असं म्हणतात, हु प्रोटेक्ट्स टेम्पल्स, मालूम नहीं। अभी ऐसा है कोकण में ज्यादा टेम्पल्स नहीं है, लेकिन गोवा में काफी टेम्पल्स है। और यहाँ का इतिहास तो मालूम है, महाराष्ट्र में हाँ, औरंगजेब ने जितनी भी सरदार वगैरह भेजे, अब्दुल खान से लेकर बाकी लोगों को भेजा, तो उन्होंने काफी मूर्ति भंजन किया। उस समय में मूर्तियों की रक्षा करना पॉसिबल ही नहीं था, शिवाजी राजा तो किले पे था और ये सब नीचे थे इस प्रकार से। तो ज्यादा से ज्यादा इन लोगों ने मूल मूर्ति को हटाकर दूसरी मूर्ति के वहां पे स्थापना किया, और जब ये चले गए तो फिर से पहली मूर्ति स्थापित की इस प्रकार से। अभी देव हमारे रक्षण करते हैं या हम देवों का रक्षण करते हैं? तो हम मूर्तियों का रक्षण कर सकते हैं, देव तो वैसे ही उसके काफी आगे इस प्रकार का है। He can't be seen, but some claim to have seen him late night, even looking human, but not known to be human though. एक दूसरा अजीब किस्सा हिमालय में है। चाइना बॉर्डर पर एक किसी सोल्जर की मौत हो गई, और फिर भी मिलिट्री में वो जिंदा है। उसका पेंशन, उसकी तनख्वाह निकलती है, उसके लिए यू ड्रेस रेगुलरली
आयन किए जाते हैं, धोए जाते हैं और आयन किए जाते हैं। और ऐसा कहना है तो वो हमारा पहरेकरी है। और चाइना से अगर आक्रमण होगा तो हमें 3 दिन पहले पूर्व सूचना मिल जाएगी कि चाइना आक्रमण करने वाला है इस प्रकार से। और आज के जमाने में मिलिट्री में वो जिंदा है क्योंकि उसकी मौत हो गई है, सभी को मालूम है। फिर भी आज के जमाने में ये प्रख्यात है, वहां उनके नाम पर एक ये चलता है, पंजाबी लोगों का लंगर चलता है। और सभी जो पर्यटक जाते हैं उनके लिए खाना देते हैं इस प्रकार से। तो ये भी अजीब बात है और आज के जमाने में भी प्रचलन में है। अजामिल कथा नारायण पुत्राचे नाव होते। हाँ, नारायण नाव होते, बरोबर. भूत उन्माद आरंभ कसा होतो त्याविषयी वर्णन आहे. अवलोकन तो देवा हा तिथेनुसार कोणती ग्रह बाधा होते ऐसे वर्णन आहे. ये भी सही है. तो ग्रंथों में इसके बारे में काफी वर्णन इस प्रकार का है कि कौन सी तिथि पे क्या होता है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने नक्षत्र और तिथि लिखना आरंभ किया किसी पर। बाद में अगर इसके बारे में सोचना हो तो कम से कम हमारे हमारे पास रिकॉर्ड हो। और खास करके इस प्रकार के उन्माद अपस्मार वगैरह के बारे में ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। नक्षत्र को लिखने का और भी एक प्रयोजन है, वो मैंने इस्तेमाल नहीं किया, कि उस नक्षत्र की कोई वनस्पति होती है। औरंगजेबाला उन्माद व्हायला हवे काय करना सर, ये अपने अपने कर्मों का फल होता है। और इस प्रकार से दुर्बुद्धि होना और उसमें फंस जाना, ये भी बात होती है। अफगानिस्तान में अभी जो चल रहा है तालिबान के द्वारा, वो इसी प्रकार का है। उन्होंने वो सब शिल्प को भंग किया। शिल्प भंग करने का कोई मतलब नहीं था एक्चुअली, लेकिन किया है इस प्रकार से। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तन्तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। ठीक है। तो जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, उसी भाव तक पहुंच जाता है। सदा तत् भाव भाविता, उस भाव से भावित उसी भाव को वो पहुंच जाता है। तो इसके आधार पर ये ले सकते हैं कि अंतेमति सा गति। यथा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। सत्व प्रवृद्ध अगर होता है, प्रलय जब होता है तब देहभृत का, देह धारण करने वाले का, तदा उत्तम उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। उत्तम विद इस प्रकार के लोक में, अमल इस प्रकार के पवित्र लोक में वो पहुंच जाता है। रजसी प्रलय गत्वा कर्म संगीषु जायते। रज में प्रलय होने के कारण कर्म संग इसमें निर्माण होता है। तथा प्रलीन तमसी मूढ़ योनिषु जायते। और अगर तमस में प्रलीन होता है तो मूढ़ योनि में निर्माण होता है। सत्ता। ओके। तो ये मूल रेफरेंस निश्चित रूप से बताने वाले हैं कि ये इस योनि में प्रवेश करेंगे, ये अंत्यमति ये होते हैं। उन्मादापेक्षा भयंकर शिक्षा झाली असेल। इन्होंने रजनीश ने एक बताया था
कि हिटलर की आत्मा को कहाँ जन्म लेना है, ये काफी ढूंढना पड़ेगा। इतना बुरा कर्म किसका है, किस व्यक्ति का है, वहां उसको जन्म मिलना चाहिए इस प्रकार। और वैसे ज्ञानेश्वर का भी जन्म लेने के लिए ऐसा ही ढूंढना पड़ेगा कि इतनी अच्छी योनि जो होगी जिसमें वो जन्म ले सके इस प्रकार से। तो सामान्य लोगों की अपेक्षा इस प्रकार के जन्म प्राप्त होना, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बहुत ही अच्छे और बहुत ही बुरे इस प्रकार के अगर लोग हैं, तो उनको इस प्रकार से पाना ये मुश्किल इस प्रकार का होगा। नक्षत्र व प्लांटचा काय रिलेशन राहता, ये तो बताया गया है दाते पंचांग में, या बाहर भी मिलेगा आपको। हर नक्षत्र से जुड़े एक या दो या तीन इस प्रकार के पौधे हैं, और वो कहते हैं कि इस नक्षत्र का आराध्य वृक्ष है। हम्म। तो उसका अगर प्रयोग करेंगे या उसके बारे में पूजा अर्चा वगैरह इस प्रकार से करेंगे, तो उस नक्षत्र के व्यक्ति के लिए वो अच्छा होता है। हाँ, और उन्हें उसका खास फल इस प्रकार से मिलता है। अभी बात ये है कि 27 ही नक्षत्र है, करोड़ों लोग हैं, तो इसलिए नक्षत्र वन काफी जगह बने हैं। श्रीवर्धन में भी एक नक्षत्र वन है, आप दीपक जोशी काका के यहाँ। हमारे यहाँ कोकण में गणपतिपुळे के नजदीक, गणपतिपुळे और ये अ, दूसरा कौन सा गांव है वो, हमारा गांव जो आगर नरल, उसके बीच में भी शायद कहेंगे नक्षत्र वन है। तो ज्ञानेश्वर जन्म मरणाच्या पैरातून मुक्त झाले असावे, तो उसमें संदेह नहीं है। लेकिन जन्म हुआ वो इस प्रकार के सन्यासी का पुत्र बन के जन्म हुआ, ये अजीब इस प्रकार की बात है। नक्षत्र वृक्ष ऑफ टू टाइप्स, धारणीय पूजनीय, इसका कुछ रेफरेंस है क्या, धारणीय और पूजनीय? तो मेरे गुरु फणसलकर जी ने किताब में लिखा है कि भरणी नक्षत्र और आंवला इस प्रकार का है। तो भरणी नक्षत्र पर जन्म जिनका हुआ है उनको आंवले का बहुत अच्छा परिणाम आता है, और उन्होंने खुद लिखा है कि करके देखो। मैं तो फणसलकर ऐसे बताने वाले नहीं, लेकिन उपयोग करके देखो, पुस्तक आहे। दोज पूजनीय आर नॉट टू बी ब्रोकन बाय द पर्सन असेल। हाँ, तो मैं बताता हूँ कि अगर आपके नजदीक कोई वृक्ष इस प्रकार का है आपके नक्षत्र का, तो उसकी पूजा अर्चा करो, और हर तरह कुमकुम और कुछ नैवेद्य वगैरह पानी देना इस प्रकार से करो। तो जो भी प्रयास हमें करने हैं सर्वांगीण दृष्टि से, इसमें एक नक्षत्र का भी है। पुस्तक उपंगी ओके। और मैं सोच रहा था कि अगर आज भरणी नक्षत्र है, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी, आज कल कृतिका था, तो 2 दिन पहले भरणी नक्षत्र हो गया रविवार के दिन, आज रोहिणी होगा। हाँ, तो उसका जो वृक्ष है उसको उस दिन में प्रयोग में लाना इस प्रकार से। लेकिन हम दवाई देते हैं 10 15 20 महीना इस प्रकार के देते हैं। त्याचं बुक आहे
नहीं, भरणी नक्षत्र और आंवला ये तो पंचांग में मिलता है, लेकिन आयुर्वेदीय रसायन चिकित्सा जो फनसुलकर की मराठी में किताब है, उसमें ये बताया गया है कि भरणी नक्षत्र के लिए मेरे जो काफी प्लान्स है, उसमें ये एक अहम प्लान है कि रसायन और वाजीकरण के बारे में सोचना गहरा है मेरा। और मैं सोच रहा था कि फणसलकर जी की जो किताब है उसको एक बार मैं फिर से पढ़ूं। वो एक्चुअली उनका संकलन है, जितने भी रसायन द्रव्य हैं उनके बारे में उन्होंने जानकारी इकट्ठा करके रखी है। वो जैसे ज्यादा बताने वाली नहीं है इस प्रकार से, वो अपने आप को समझना है। लेकिन फिर भी वो पढ़ने के बाद शायद कुछ पता चले कि ये कहाँ पे उपयोग में ला सकते हैं। और दूसरी गोवा फड़के की किताब इसके बारे में, तो सिर्फ रसायन नहीं है, उसमें सभी वनस्पतियों के बारे में जिक्र है और उनके जो कार्य बताए गए हैं उनका समर्थन किस प्रकार से हो सकता है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। तो हम उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे तो शायद बात बन सकती है। तो थोड़ा परिवर्तन कैंसर के ट्रीटमेंट में आ जाएगा। टू डू पूजा ऑफ दैट प्लांट ऑन दैट नक्षत्र डे, ये अच्छा हो सकता है। अभी भी मेरे मन में यही ख्याल आया था कि जैसे हम धन्वंतरि को प्रणाम करते हैं उसी प्रकार उस नक्षत्र की जो वनस्पति है जिस दिन की है वो लाके रखेंगे और उसकी पूजा उस दिन करेंगे क्लिनिक शुरू होने से पहले। ये एक बात हो सकती है। जस्ट अ रेफरेंस, not related to topic of today. I had read somewhere that girl's name should not be kept similar to any nakshatra. I think in Kama Sutra. उनके काफी नाम रखे जाते हैं इस प्रकार के, रोहिणी वगैरह तो नाम रखे जाते हैं। और कोई नाम इस प्रकार के है क्या, थोड़ा देखना पड़ेगा। अश्विनी रखा जाता है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, तो मालूम नहीं इस प्रकार से। स्वाति नक्षत्र भी है, ओके। तो देखो कि इस प्रकार का कोई रेफरेंस है तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहे। और चरक में विमान स्थान में 8वें अध्याय में शारीर में है, मेरे ख्याल में विमान स्थान 8वें अध्याय में या शारीर दूसरे अध्याय में। नाम कैसे रखना है इसके बारे में बहस है, पुरुषों के और स्त्रियों के। तो वो भी अगर देखेंगे तो शायद पता चलेगा। तो अभी यक्ष वगैरह जो ये है या राक्षसी है वो किस प्रकार से निर्माण होती है इसके बारे में व्याहृति कलेक्टर सरांच्या मुलीचं नाव आहे, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन व्याहृति का मतलब क्या है मुझे भी पता नहीं है। अष्टांग सरकार व्याधि साधना तथा वर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर बुखार इस नक्षत्र पे आता है तो इतने दिन टिकता है वगैरह, इस प्रकार के बारे में भी बहस की गई है। तो इन सभी रेफरेंसेस को देखना है। ठीक है, कल आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्ते मयेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्।
ओम 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 शांति शांति शांति। विरम्य से व्याख्यान व्यापार स्वाहा।